भले ही गणेश के पास उनके वेदों का सारा सार हो, पर वह किताब कहाँ रख दिया है वह पूरी तरह से भूल चुका है। वह दिन भर उस किताब को खोजता रहता है, लेकिन वो भ्रमित है क्योंकि इसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी किताब कहाँ है? मैंने कई तरह से पूरे किताब को पढ़ के सारा सार एक किताब में लिख दिया है। अब वो किताब कहाँ गया? अरे विनायक, तुम इतने परेशान में दिख रहे हो, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मुझे मेरी वेदों का एक किताब नहीं मिल रही, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया करके वो किताब ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपका किताब ढूंढने में जरूर मदद करूँगा। नंदी का यह भी कहना है कि वह उस किताब को पूरी दुनिया में ढूंढेंगे। नंदी ने तो कहा किताब ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अगर इस समय कार्तिक भी कैलाश में होते तो कितना अच्छा होता, वो भी मेरी मदद करता। कार्तिक, तुम कहाँ हो? इतना कहकर विनायक कार्तिक को याद करते हैं। दरअसल कार्तिकेय भूलोक में एक राक्षस का वध करने जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध करते हैं। इस वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव को कहा, हे महादेव शिव, आपको नमस्कार। मैं एक खुशखबर लेकर आपके पास आया हूँ। वो खुशखबरी क्या है? महादेव, हमारा कार्तिक युद्ध में जीत गया है। कार्तिक ने उस असुर को मार डाला प्रभु। सारा देवताएं बहुत खुश है, उस पर फूल बरस रहे हैं प्रभु। सारे संसार में बहुत खुशी का समाहार है प्रभु। मुझे पता था कि मेरे पुत्र निश्चित रूप से वो राक्षस को मार डालेगा। उनके कारण सभी देवता बहुत ही सरज है। एक माँ के रूप में मुझे और क्या चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी का बात है। कुछ ही क्षणों में कार्तिक कैलाश पर आ जाएगा। हम लोगों को उसकी जीत का जश्न जरूर मनाना चाहिए। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाओ और कार्तिक के लिए उसका पसंदीदा व्यंजन बनाओ। और हाँ नंदी, तुम शिवगणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छी तरह से सजाओ। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती रसोई में चली गईं। मेरा पुत्र कार्तिक आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी पसंदीदा सभी मिठाई मैं बनाऊंगी। इतना कहकर पार्वती देवी लड्डू बनाने लगती हैं। दूसरी ओर गणेश अपनी किताब ढूंढ रहे हैं। अरे, ये नंदी ने कहा कि मेरी किताब ढूंढ देगा। पता नहीं, जाके देखता हूँ ढूंढा है कि नहीं। इतना कहकर गणेश जी नंदी के पास चले जाते हैं। नंदी कैलासा को सजाने में व्यस्त है। नंदी, आप मेरी किताब ढूंढ रहे हो क्या? आपको मेरी किताब मिली? बताइए ना। नहीं नहीं गणेश, मैं आपकी किताब अभी नहीं ढूंढ रही हूँ। कुछ देर पहले आपका किताब भी मैं ढूंढ रहा था, पर इधर उधर सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। अभी मैं एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ। वो महत्वपूर्ण काम क्या है, बताइए। अरे विनायक,